ठीक है। जो वाग्भट हैं वो कहते हैं आहार, स्वप्न और अब्रह्मचर्या। ये सभी को समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है? ओके। फिर आता है त्रिस्कंध। ठीक है। त्रिस्कंध का मतलब है हेतु, लिंग और औषध। जो ये त्रिस्कंध और त्रिसूत्र है ना, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें आप लिख सकते हो TSHLO या TSHLA। ठीक है। इससे हमें ऐसे याद किया है, जो टेस्ला है, टेस्ला का नाम सुना है? टेस्ला एक कंपनी है एलॉन मस्क की। ठीक है। तो हम इसको उससे याद करते हैं, TSHLA। तो जब भी आपके TS से ये है त्रिस्कंध। ठीक है। और हेतु, लिंग, औषध HLO। एक में HLO आ रहा है और एक में HLA आ रहा है। ठीक है। तो HLO वाला जो है वो त्रिस्कंध है। ठीक है। वैसे तो दोनों सेम ही है, त्रिस्कंध और त्रिसूत्र। फिर आता है स्कंद त्रय। इसमें कन्फ्यूजन होता है स्कंद त्रय और त्रिसूत्र में। ठीक है। वैसे इसका क्वेश्चन आता नहीं है, बस इसे हम लोग पढ़ते हैं फिर भी। ठीक है। स्कंद त्रय जो है ये हेतु, दोष और द्रव्य है। इसमें हम आप लिख सकते हो STHDD। ठीक है। तो इससे हमने ऐसे याद किया कि ST का मतलब है कि कोई सेंट है, सेंट ने हद पार कर ली, HDD। ठीक है। तो इसमें है हेतु, दोष और द्रव्य। इसे इसे ढंग से आप लोग सुनिए और ढंग से याद करना है, क्योंकि इसका जैसे ही ये ख़त्म होगा तो उसके बाद मैं टेस्ट रखूँगी। और टेस्ट में जो रखूँगी वो 1 वर्ड का ही रखूँगी। ठीक है। फिर आता है धूमपान भेद आते हैं। धूमपान भेद बता रखे हैं, चरक ने 3 बताए हैं, सुश्रुत ने 5 बता रखे हैं और शारंधर ने 6 प्रकार के बता रखे हैं। ठीक है। इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, जो अष्टांग संग्रह है उसने 3 प्रकार के बता रखे हैं। ठीक है। जो कॉमनली जो हम लोग पढ़ते हैं ना, चरक, सुश्रुत, वाग्भट या चरक सुश्रुत। चरक सुश्रुत का एग्ज़ाम में पूछते नहीं है, एग्ज़ाम में कुछ अलग ही पूछ लेते हैं वहाँ पे। तुम्हें वाग्भट का पूछ लेंगे या तो शारंधर का वो पूछ लेंगे। ठीक है। तो तुम्हें सारे याद करना ज़रूरी है। तो चरक ने 3 बता रखे हैं, सुश्रुत ने 5 और शारंधर ने 6। अब ये चरक ने 3 जो बताए हैं, ये कैसे बताए हैं, ये आगे लिखा हुआ है चरक ने, प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेचनिक। इसमें ना आप ऐसे लिख लो, BSP लिख लो। ठीक है। पहले लिख लो V, फिर S, फिर P। ठीक है। VSP से हम ऐसे याद करते हैं 24, 32 और 36। ठीक है। इस टाइप से हम लोग याद करते हैं। ये तो याद किया होगा शायद आप लोगों ने। किसी को याद है ये? आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हो। हाँ जी, सब किए हैं याद ही। ठीक है। तो यही तो याद किए होंगे, VSP 24, 32, 36, फिर 24, 32, 48, इस टाइप का। ठीक है। हाँ जी, सब ठीक है। फिर सुश्रुत का यही है, कासग्न और वामा तुम्हारा 16, 16 है। ठीक है। इसमें ना इसमें जो सुश्रुत का, कासग्न और वामक जो है, इसमें यहाँ पे एक और ऐड करवा रखा है, धूमपान जो है इसका, धूमपान जो वर्ण है उसमें 8 अंगुल की बता रखी है। ठीक है। जो शारंधर है इन्होंने यही बताया, इन्होंने शमन, मृदु, तीक्ष्ण ये ऐड किया है यहाँ पे। तो 24, 32, 40, कासग्न 16 और वामक 10। ठीक है। यहाँ पे आप वाग्भट का लिख लीजिए। वाग्भट ने बता रखा है प्रायोगिक 40, स्नेहिक 32, वैरेचनिक 24, कासग्न 10, वामक 10 और व्रणधूपन 8। ठीक है। एक इसमें यहाँ पे ऐड करना, जो कुष्ठ और तगर तगर है, इसका हम धूमपान में यूज़ नहीं करते हैं। इसको लिख लीजिए, कुष्ठ और तगर जो है इसका धूमपान में यूज़ नहीं करते हैं। फिर है वर्ती। और इसमें बता रखा है जो धूमपान है वो हम कैसे बनाएंगे, इसका प्रमाण बता रखा है, वर्ती सन्निभम होनी चाहिए ये। मतलब जो बत्ती होती है, जो दिया लगाते हैं जिससे, उसके जैसी होनी चाहिए, बीच में मोटी और किनारे से पतली। ठीक है। फिर प्रमाण इसका बता रखा है, अंगुष्ठ प्रमाण की होनी चाहिए ये। और वाग्भट ने बता रखा है शोधन, जो हमने वाग्भट के लिखे थे ना 40, 32, 24, 10, 10, 8, तो ये शोधन, समन, ब्रह्मण, काशग्न, वामक और व्रणधूपन इस टाइप के हैं। ठीक है। तो फिर नीचे लिखा है, सुश्रुत ने व्रणधूपन नेत्र लंबाई 8 अंगुल मानी है और वाग्भट ने व्रणधूपन नेत्र लंबाई 8 अंगुल की ही मानी है। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 10 अंगुल लिखा है, पर ये गलत है, आप इसको काट के 8 अंगुल कर दीजिए। फिर आगे ये वाग्भट का बता रहे हैं, वाग्भट ने नहीं, प्रायोगिक धूमपान के काल बता रहे हैं। ठीक है। ये याद है आपको, प्रायोगिक धूमपान के 8 काल? अपना माइक ऑन करके बता सकते हो आप लोग।
कोई बताए मुझे एक। हाँ वंदना आप बताओ। नंबरिंग याद किया है, मतलब पूरा नहीं नहीं, पूरा याद करना, पूरा याद करना ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमओ में। ठीक है, इसका श्लोक आता है छोटा सा। शशिकांत आप बताइए, आपको ये याद है? नो मैम। सचिन आप बताइए। मैम इसका ऐसे इसको याद नहीं किया ना मैम ऐसे, पर एक ही मैंने दूसरे तरीके से इसको याद किया हुआ हाँ है। तो आप वो बता दीजिए कैसे याद किया है। जैसे मैम सुबह सोने के उठने के बाद ऐसे निद्रा के चलो चलो पश्चात, ठीक है ऐसे। पर इसका श्लोक भी है, उसके आप बाद ऐसे याद कर सकते हो इससे। स्नात्वा भुक्ता शुत्वा दंतानि घृष्याचार नावन अभी मैं श्लोका लर्निंग का जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको इसमें ऐड करूँगी, तो उसमें ये श्लोक भेजूंगी, तो आप लोग वैसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसे याद रखना, प्रायोगिक धूमपान जो है इसके 8 काल होता है, और ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जहाँ पे मैं बता रही हूँ ना, कोई एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, तो आप वहाँ पे या तो उसी टॉपिक को आप किसी अलग जगह नोट कर लो, या किसी डायरी में, किसी कॉपी में, कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम कभी वो हो जाते हैं, भूल जाते हैं इस चीज़ को रिवाइज करना। ठीक है, फिर आता है वाग्भट। वाग्भट ने प्रायोगिक के 8 काल बता रखे हैं। ठीक है, जो ये प्रायोगिक है इसको ये शमन कहते हैं, और जो मृदु है इसको ये स्नेही कहते हैं। मृदु के इन्होंने 11 काल बता रखे हैं, और जो तीक्ष्ण है इसमें इन्होंने इसके 5 काल बता रखे हैं। ठीक है, वैरेचनिक के, मतलब शमन के 8, स्नेही के 11 और वैरेचनिक के 5 काल बता रखे हैं आचार्य वाग्भट ने। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 8 लिखा हुआ है, ये 8 को काट लीजिए आप, ये 8 कुछ है नहीं इसमें, प्रायोगिक के 8 काल हैं। ठीक है, स्नेहिक के 11 हैं, ये मृदु के ऊपर आप स्नेहिक लिख सकते हो, और जो वैरेचनिक है इसके इसे आप तीक्ष्ण लिख सकते हो। ठीक है, सुश्रुत ने बता रखे हैं 12 काल। अब सुश्रुत के 12 काल में इन्होंने पूरी तरह डिवाइड कर दिया, प्रायोगिक में 4, और वो बता दिए दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन और शस्त्र कर्मोपरांत। ठीक है, वैसे ही इंपॉर्टेंट है नहीं याद करना, बट आप लोग कर सकते हो अगर एक्स्ट्रा आपको पढ़ने का मन है। ठीक है, फिर आता है स्नेहिक में 5 बार बता रखा है, मूत्र त्याग करने में, मैथुन करने में, शवथु, हंसने पर और क्रोध करने पर। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो स्नेहिक है ना, इसमें देखो ये सारी की सारी ऐसी चीज़ बता रही हैं जिसके बाद हमें बॉडी में रूक्षता आती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये वो करवा रहे हैं, मतलब मैथुन करने से, छींक आने से, बहुत ज़्यादा हंसने से, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रोध करने से, इन सब से हमारी बॉडी में वात की वृद्धि होती है, तो इसलिए यहाँ पे स्नेही करवाते हैं। ठीक है, वैरेचनिक बता रहे हैं स्नान, दिवा स्वप्न, छर्दी के पश्चात कराने। ठीक है, स्नान करने के बाद, दिवा स्वप्न के बाद और छर्दी के पश्चात। इसमें ये भी याद रखना कि वैरेचनिक हम क्यों करवा रहे हैं। स्नान से क्या होता है, हमारा कफ बढ़ता है। ठीक है, दिवा स्वप्न से भी कफ बढ़ता है, और छर्दी मतलब नोजिया जैसी जो फीलिंग आती है, छर्दी एक रोग हमने पढ़ा है। ठीक है, इसमें इन सभी में चीज़ों में कफ बढ़ता है हमारी बॉडी में, तो यहाँ पे हम वैरेचनिक स्नेहन करा रहे हैं। ठीक है, फिर प्रायोगिक जो है, प्रायोगिक एक टाइप का मतलब हील करने के लिए, बॉडी को हील करने के लिए, तो ये दंत प्रक्षालन के बाद, स्नान के बाद, भोजन के बाद और शस्त्र कर्म उपरांत के बाद। देखो शस्त्र कर्म बता रहे हैं ना, तो हीलिंग से आप लोग याद कर सकते हो, प्रायोगिक मतलब हीलिंग। ठीक है, फिर आता है निंद्रा के भेद। निंद्रा के भेद भी इंपॉर्टेंट है, निंद्रा के भेद एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, निंद्रा बता रखी है, चरक ने 6 प्रकार की बता रखी है। ठीक है, तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, मना शरीर, श्रम संभवा, आगंतुकी, व्याधि अनुवर्तनी और रात्रि स्वभाव प्रभवा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ लिखना, जो रात्रि स्वभाव वाली है इसको भूत धात्री भी कहते हैं। ठीक है, इससे वैसे ना इसमें कन्फ्यूज़न भी हो जाती है, तो इसमें ये याद रखना कि जो भूत होते हैं वो रात को आते हैं। ठीक है, तो भूत धात्री अगर पूछेंगे क्वेश्चन में, तो आप लोग ये करना, रात्रि स्वभाव प्रभावा को भूत धात्री बोला हुआ है। फिर आता है सुश्रुतनय। सुश्रुतनय 3 टाइप के बता रखे, आपकी बुक में वैष्णवी भी लिखा होगा, आप उसको काट लीजिए। ठीक है, वैकारिकी, तामसी और स्वाभाविकी इन्होंने माना है आचार्य सुश्रुतनय। फिर आता है ठीक है, फिर आता है चरक का। वाग्भट का आता है, वाग्भट ने 7 टाइप की बता रखी है। इन्होंने चरक के अकॉर्डिंग ही मानी है, बस इन्होंने मन शरीर संभवा को अलग करके 7 भेद बता दिया, मतलब मन शरीर श्रम, मतलब मन का जो श्रम है वो अलग, और शरीर का जो श्रम है वो अलग। ठीक है, फिर दधी के भेद बताते हैं यहाँ पे।
तो जो आचार्य सुश्रुत ने, इसमें लिख लेना, सुश्रुत ने दधी के भेद 3 और 7 बता रखे हैं। ठीक है, भाव प्रकाश ने 5 बता रखे हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, दधी के भेद या तक्र के भेद। तो इसको आप ना ढंग से याद करना है कि दधी के भेद क्या है, क्योंकि इस टाइम पे AIAPGT जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी कुछ पूछा था शायद, दधी के भेद या तक्र का कुछ भेद पूछा था आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसे ये याद रखना कि सुश्रुत ने 3 और 7 टाइप की बता रखी है और भाव प्रकाश ने 5। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम करते हैं ना, वहाँ पे हम घबरा जाते हैं, समझ में नहीं आता कि कौन सा सही है, तो इसको ढंग से याद करना है। इसलिए मैं तुम्हें क्वेश्चन आंसर में 1 वर्ड आंसर भेजूँगी, ताकि आपको लिखना पड़े आगे से कि वो है क्या। फिर आता है आधारणीय वेग। ठीक है, आधारणीय वेग चरक ने 13 माना है और वाग्भट ने 13 प्लस चरकोक्त उद्गार के स्थान पे कास माना है। ठीक है, आचार्य वाग्भट जो इन्होंने उद्गार नहीं माना है, कास माना है। ठीक है, आधारणीय वेग का भी हम एक अलग से चैप्टर रखेंगे जिसमें आपको निमोनिक्स लिखाए जाएंगे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पेज। ठीक है, अभी हम 5 पेज पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा मैं क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे, देखते हैं अगर 6 पेज पे जा सकते हैं तो, पर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक दिन के लिए। ठीक है, फिर आता है स्नेही की प्रविचारणा है। प्रविचारणा से आप लोग क्या समझते हो? शशिकांत आप बताइए। शशिकांत जी आप बताइए कि प्रविचारणा से क्या समझते हो आप? प्रविचारण में इसकी किस फॉर्म में हम उसको दे सकते हैं, सुनिए। ठीक है, ठीक है, जैसे चरक यहाँ पे 24 प्रविचारणा बोलते हैं। ठीक है, 24 के अलावा ये 64 और बताते हैं। ठीक है, फिर जो वाग्भट है ये भी 64 बताते हैं, पर ये रस अनुसार बताते हैं, रस के अकॉर्डिंग, मतलब जो मधुरम लवण कटु तिक्त कषाय जो रस हैं इसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप करते हैं प्रविचारणाओं में। और जो काश्यप हैं ये 20 प्रकार के बताते हैं। ठीक है, आप लोग एक चीज़ लिख लीजिए, सुश्रुत ने 12 आहार विधान बताया हुआ है, ये यहाँ बुक के ऊपर लिखाया हुआ है, आप लोग लिख लीजिए। सुश्रुत ने 12 आहार विधान बताया हुआ है। ठीक है, फिर स्वेदन के भेद पढ़ते हैं। स्वेदन है तुम्हारा साग्नि और निराग्नि। साग्नि जो है वो चरक ने 13 प्रकार की बताई है, सुश्रुत ने 4 प्रकार की और वाग्भट ने भी 4 प्रकार की। ठीक है, और काश्यप में यहाँ पे इन्होंने छोड़ा हुआ है, तो काश्यप ने 8 प्रकार की बताई है, साग्नि स्वेदन। ठीक है, और हारित जो है ये 7 प्रकार की बताते हैं। ठीक है, 13 प्रकार की जो स्वेदन है इसमें इसका वैसे नाम पूछते तो नहीं है, बट आपको बस नंबरिंग याद करनी होगी। जो चरक है इन्होंने 13 प्रकार की बताई है। ठीक है, जो सुश्रुत है इन्होंने 4 प्रकार की बताई है, ताप, ऊष्म, द्रव और उपनाह स्वेद। ठीक है, वाग्भट का भी सेम है और काश्यप ने अलग टाइप की बताई है। मैं आपको लिखा देती हूँ, वेट करना थोड़ा। ये स्वेदन की टाइप्स ना हम शाम वाले सेशन में, अगर शाम की जो क्लास रखेंगे तो उसमें आपको बताऊंगी मैं। ठीक है, अभी निराग्नि स्वेद, इसमें आप लोग लिख लीजिए, स्वेदन के भेद में हारित ने 7 प्रकार बताए हुए हैं। ठीक है, हारित ने 7। फिर निराग्नि स्वेद के बारे में बता रहे हैं। निराग्नि स्वेद में चरक ने 10 मानी है और सुश्रुत ने 8 मानी है। ठीक है, निराग्नि स्वेद याद करना जरूरी होता है। ठीक है, इसमें सचिन तुम बताओ ये निराग्नि स्वेद कौन कौन से होते हैं? मैम निराग्नि स्वेद बहुपान बुरी पानम कुछ। हाँ, यही वाला श्लोक है। वंदना आपको याद है ये? आप बताइए। वंदना। व्यायाम उष्ण सदन गुरु प्रावरण शुदा बहुपान क्रोध उपनाह उपना आहवा आतप। आतप। ठीक है,
ठीक है, तो ये याद रख कर लेना। और ये सुश्रुत है, इन्होंने 8 प्रकार के निराग्नि स्वेदन माने हैं। ठीक है, फिर आता है शिरोरोग। चरक ने 5 प्रकार के बता रखे हैं। ये कहाँ बताए हैं, ये कहाँ बताए हैं, आप बताइए कोई। शशिकांत आप बताइए कि शिरोरोग चरक ने कहाँ बताए हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग ये लिख लीजिए। चरक सूत्र 17 में कियंता शीर्षीय अध्याय है, वहाँ पे शिरोरोग का वर्णन आ रखा है। ठीक है, वात पित्तज कफज सन्निपातज और कृमि। फिर सुश्रुत का आता है। सुश्रुत ने शिरोरोग बता रखे हैं 11। ठीक है, वात पित्तज कफज सन्निपातज क्षयज कृमिज रक्तज। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रक्तज ऐड नहीं किया है, आप लोग रक्तज लिख सकते हो। सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धावभेदक और संखक। ठीक है, ये 11 प्रकार के शिरोरोग आचार्य सुश्रुत ने बताए रखे हैं। माधवकर ने भी सेम ही बताए हैं। और जो वाग्भट है, इन्होंने 10 माने हैं। और एक यहाँ पे आप ऐड कर देना, शारंधर जो है, इन्होंने भी 10 माने हैं शिरोरोग। ठीक है, एग्जाम में शारंधर का पूछ सकते हैं आपसे, माधवकर का पूछ सकते हैं, तो इसे भी इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। फिर आता है हृदय रोग। जो आचार्य चरक है, इन्होंने सूत्र स्थान में शिरोरोग हृदय रोग का वर्णन वहीं पे किया है। ठीक है, चरक ने 5 प्रकार बता रखे हैं, वातज, पित्तज, श्लेष्मज, सन्निपातज और कृमिज। और जो सुश्रुत हैं, ये 4 प्रकार के मानते हैं, सन्निपातज ये नहीं मानते हैं। ठीक है, वैसे ये जो हम पढ़ते हैं ना तुलनात्मक अध्ययन, इसमें से आपको नंबर्स वगैरह तो याद करने होते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट ही होता है, इसको मतलब ढंग से याद करने होते हैं। पर अगर आपको याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आगे वाला जो पार्ट है पर वो अच्छे से होना चाहिए, टॉपिक वाइज जो होते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रमेय पीठिकाएँ। ठीक है, चरक ने प्रमेय पीठिकाएँ 10 बताइए। आप लोग एक सीक्वेंस लिख लो यहाँ पे, चसु वा का भास। ठीक है, चसु वा का भास। तो अगर आपको ये याद ना भी आए तो एग्ज़ाम में आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें लिखना 7, 10, 10, 8, 9। ठीक है, चासु वाका भास में ये है चरक, सुश्रुत, वाग्भट, काश्यप और भोज। ठीक है, तो 7, 10, 10, 8, 9। ठीक है, इससे याद करना, ये इससे ही निकलेगा। ठीक है, इसे बस रटते रहना बार बार, चासु वाका भा। ठीक है, 7, 10, 10, 8, 9। फिर आते हैं शोथ के उपद्रव। ठीक है, शोथ के उपद्रव चरक ने 7 बता रखे हैं। और जो सुश्रुत हैं, इन्होंने 9 बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कास और हिक्का को ऐड किया है, इसमें लिख लेना। जो प्रमेय शोथ के उपद्रव हैं, इसमें चरक ने 7 बता रखे हैं और सुश्रुत ने 9 बताए हैं, 7 प्लस कास और हिक्का। ठीक है, यहाँ पे चरक ने वो भी बता रखे हैं, कफज 3 बता रखे हैं और पित्तज जिन्होंने 4 बता रखे हैं। ठीक है, फिर अंतर्विद्रधि आती है। अंतर्विद्रधि में क्या समझते हो, क्या क्या आते हैं, बताना कोई। चरक ने 9 बताई हुई है और कहाँ बताई हुई है, ये बताना। वंदना आप बताइए, ये अंतर्विद्रधि चरक ने कहाँ बताई हुई है और कौन कौन सी बताई। हाँ, ये मैम शिष्य में आई थिंक शिरोरोग वाला जो चैप्टर उसमें बताइए। आपकी ना आवाज़। 7 सूत्र स्थान। ओके ओके, और कौन कौन सी होती हैं ये। इसमें अच्छे से याद नहीं है मैम, पर वो ये जैसे वृक्क में होता है, नाभि में होती है, ठीक है वृक्क ठीक है नाभि। ठीक है, ओके। ठीक है, जो सुश्रुत है, इन्होंने 10 बता रखे हैं, इन्होंने यहाँ पे गुदा को ऐड किया है। ठीक है, जो गुदा है, इसमें इन्होंने बता रखा है वात का अवरोध हो जाता है। ठीक है, फिर आता है अग्रही द्रव्य। अग्रही द्रव्य चरक ने 152 माने और अष्टांग संग्रह ने 155 माने। ठीक है, इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, इसे याद रखना। अष्टांग संग्रह 155, इसे ना हिंदी में याद करना, जो नंबरिंग होती है वो हिंदी में याद करना ज़रूरी है, वरना हम भूल जाते हैं। ठीक है, चरक ने 152, संग्रह ने 155 और अष्टांग हृदय ने 55। फिर कल्पनाएँ बताई हुई है। कल्पनाएँ में भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसे भी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कल्पनाएँ का। ठीक है, चरक ने 5 मानी है, स्वरस, कल्क, श्रित, शीत और फांट। ठीक है, और जो सुश्रुत है, इन्होंने यहाँ पे शीर कल्पना भी ऐड की है। और जो काश्यप है, इन्होंने चूर्ण और अभिशव ऐड किया है। ठीक है, ये सुश्रुत और काश्यप का आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि चरक का तो काफ़ी कॉमन है। ठीक है, फिर आते हैं मधुमेह। मधु के भेद बता रखे हैं। ठीक है, ये मधु के भेद में ना आप एक चीज़ लिखना,
माता बस कक्षा में घृत पीती है, इसी के ऊपर लिखना माता बस कक्षा में घृत पीती है। ठीक है, इसे डिकोड ऐसे करेंगे कि जो मार्कशीट है, ठीक है, मार्कशीट जो है ये तैल वर्ण का है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, जो ब्राह्मण है वो श्वेत वर्ण का है, पैतृक जो है घृत वर्ण का है, और जो शौद्र है ये कपिल वर्ण का है। इसको लिख लीजिए आप लोग अपनी इसी बुक के ऊपर। ठीक है, माता बस कक्षा में घृत पीती है। माता से है तुम्हारा मार्कशीट तैल, ठीक है, बस से है ब्राह्मण और श्वेत। ठीक है, यहाँ पे भौ लिखा है पर आप उसको बहुत से वो करो, इंडिकेट करो। ठीक है, ब्राह्मण श्वेत। फिर कक्षा, कक्षा से है तुम्हारा कपिल शौद्र वर्ण। ठीक है, कक्षा हम पढ़ रहे हैं कपिल शौद्र। ठीक है, मतलब जो शौद्र जो मधु है वो कपिल वर्ण की है। कक्षा में घृत पीती है। ठीक है, घृत से घृत पीती का मतलब है कि जो घृत वर्ण की जो मधु है वो पैतृक है। ठीक है, फिर सुश्रुत क्या आता है? सुश्रुत ने 8 प्रकार के बताए हैं। चरकोक्त, दाल, आर्ध्या और दालक और छात्र। इसे याद करना जरूरी है, दाल, आर्ध्या और दालक और छात्र, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, दाल, आर्ध्या और दालक और छात्र, इसको याद रखिए। फिर आता है आहार के भेद। आहार के भेद बताए हैं, चरक ने 4 प्रकार के बताए हैं, अशित, खादित, पीत और लीड। ठीक है, चरक ने 4 बताए हैं, अशित, खादित और पीत और लीड। ठीक है, सारंधर ने यहाँ पे 2 ऐड किए हैं, इसमें आता है चव्य और चोष्य। ठीक है, चव्य चोष्य इसमें आता है। और भाव प्रकाश ने भी सेम ही माने हैं, 6 टाइप के। ठीक है, इन्होंने माना है चोष्य, पेय, लेय, भोज्य, भक्ष्य और चव्य। ठीक है, आप लोग इसमें लिख सकते हो चोष्य, पेय, लेह, भोज्य, भक्ष्य और चर्व्य। ठीक है, इसे ऐसे याद रखना, 2 इसमें चौ वाले हैं, चोष्य और चर्व्य। ठीक है, पेय है और 2 भौ वाले हैं, भोज्य, भक्ष्य और एक लेह। फिर कुक्षी के भेद बताते हैं। चरक ने 3 बता रखे हैं, वाग्भट ने 4 और काश्यप ने 4। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है और आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कुक्षी के भेद क्या है। ठीक है, कुक्षी के भेद इस टाइप के हैं, जैसे चरक ने जैसे बता रखा है कि मतलब एक भाग में सिर्फ आहार होना चाहिए, एक भाग वात पित्त कफ के लिए होना चाहिए और एक भाग लिक्विड पार्ट के लिए होना चाहिए। और जो यहाँ पे वाग्भट है, वाग्भट यहाँ पे कहते हैं 4 भाग में, 2 पार्ट जो सॉलिड के लिए होना चाहिए, एक भाग लिक्विड के लिए और एक भाग वात पित्त कफ इनके लिए। ठीक है, तो ये कुक्षी के भेद माने गए हैं, तो इसको इम्पोर्टेंट लिख लेना, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आता है उदावर्त। ठीक है, उदावर्त के हैं 6 भेद चरक के अकॉर्डिंग। सुश्रुत ने 13 भेद बता रखे हैं और काश्यप ने 6 माने हैं। ठीक है, इसमें सुश्रुत ने 13 प्लस अपथ्य निमित्तज लिखते हैं, आप लोग लिख लीजिए इसके ऊपर 13 प्लस अपथ्य निमित्तज। ठीक है, फिर आता है शुक दोष। शुक दोष का वर्णन चरक ने तो 8 प्रकार के माने हैं, शुक्र दोष। ठीक है, और सुश्रुत ने 11 प्रकार के माने हैं। तो यहाँ पे जो ये है ना, इन्होंने यहाँ पे काफ़ी गलतियाँ कर रखी, तो आप लोग लिख लीजिए साध्य जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, कष्ट साध्य 4 प्रकार के होते हैं और असाध्य 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें एक कोड लिखना सुश्रुत के आगे 452, तो इसको आप 452 से याद करना हमेशा। 452 का मतलब है साध्य 452 नहीं, 542 मतलब 40, 542। ठीक है, 542 याद रखना इसमें, मतलब साध्य 5, कष्ट साध्य 4 और असाध्य 2। ठीक है, ये सुश्रुत के माने। फिर आता है आर्तव काल। आर्तव काल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, हर क्वेश्चन में हर मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, फिर आर्तव काल है, चरक ने बता रखी 5 रात्रि, सुश्रुत ने 3 रात्रि, वाग्भट ने 3 रात्रि, हारित ने 7 रात्रि और आधुनिक मत के अनुसार 3 से 5 दिन। ठीक है, चरक ने 5 रात्रि, इसे याद करना, चरक ने 5 बता रखा है। ठीक है, सुश्रुत ने 3 दिन बता रखा है। ठीक है, ऐसा होता है बहुत सारे फीमेल्स में देखा जाता है कि किसी को 5 दिन तक मेंसेज होते हैं, किसी को 3 दिन तक होते हैं और किसी को 7 दिन तक होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि जो चरक है, चरक ने 5 रात्रि मानी है। ठीक है, तो सुश्रुत ने सुश्रुत 3 में ही ख़त्म करते हैं सब कुछ बात। और हारित हैं ये 7 दिन बताते हैं। हारित का 7 भेद हमने अभी एक और जगह पढ़ा था, बताइए कहाँ पढ़ा था? सचिन आप बताना।
स्वेदन के मैम, स्वेदन के साथ मिलना। ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसे याद रखना। और आधुनिक जो कहता है ये हमेशा बीच में ही रहता है, ये कभी कोई फिक्स नहीं बताते हैं। ठीक है, आयुर्वेद में तो हर चीज़ फिक्स बताते हैं, पर जो मॉडर्न है ये फिक्स नहीं बताते। इन्होंने 3 से 5 दिन कह दिया अर्थवकाल। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। फिर आता है नपुंसक के भेद। ठीक है, यहाँ पे आपके इसमें शायद काउंटिंग मिस्टेक होगी, तो आप इसमें लिख लीजिए चरक ने 4 प्रकार के बाने हैं। ध्वजोपघात, ध्वज बीज उपघात, वृद्धावस्थाजन्य और शुक्रक्षयजन्य। ठीक है, ध्वज उपघात, बीजोपघात, वृद्धावस्था और शुक्रक्षयजन्य। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट कर दीजिए, ये भी एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, सुश्रुत ने 5 प्रकार बता रखे हैं, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। 7 शुक्र वाले जो हैं वो है आशैक्य, सौगंधिक, कुंभिक और ईर्ष्यक। ठीक है, ये बताना मुझे आशैक्य, सौगंधिक, कुंभिक, ईर्ष्यक क्या होते हैं वंदना? ये में नपुंसक के भेद है। और तो मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, जो ये आशैक्य है ना, इसमें इन्होंने वो बता रखे हैं, महाभूत के अकॉर्डिंग बता रखे हैं। ठीक है, जो ईर्ष्यक होता है वो मतलब ईर्ष्या, किसी को अगर वो मैथुन करते हुए देखता है तो उसको ईर्ष्या होती है, तो तब जाके वो मैथुन में प्रवृत्त होता है। ठीक है, और जो कुंभिक है, कुंभिक में उन्होंने ये बता रखा है कि जो नपुंसक का वाला जो टाइप है वो अगर गुदा में उसके कोई मैथुन करता है तो तब जाके उसको मतलब मैथुन करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, सौगंधिक में उन्होंने गंध बता रखा है। और जो आशैक्य है, ये आशैक्य भी इस टाइप का ही कुछ है। ठीक है, ये हम देख लेंगे, सुश्रुत में हम ये वाला टॉपिक भी देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक बार हम इसे समीक्षा से भी कवर कर लेंगे। फिर आता है आशुक्र बता रखा है। आशुक्र में आता है षंड। षंड का मतलब है कि जो बचपन से ही वो है नपुंसक है। ठीक है, इसमें आता है नरषंड और नारीषंड। ठीक है, नरषंड में इन्होंने बताया था कि जो स्त्री की तरह वो करता है, प्रवृत्त होता है, मतलब स्त्री की तरह बातें करता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और जो नारीषंड है, नारीषंड में इन्होंने बताया था कि जो फीमेल जो है वो जो मेल की तरह रहती है। ठीक है, वो नारीषंड होता है। फिर आता है क्लैब्या। ठीक है, सुश्रुत ने क्लैब्या के 6 प्रकार बताने हैं। मासिक, शुक्रक्षयजन्य, अतिमैथुनजन्य, शुक्र वेग अवरोधजन्य, मेड रोगजन्य और सहज। ठीक है, क्लैब्या के 6 प्रकार हैं, मतलब मानसिक, मेंटली लोग वो होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो इसकी वजह से क्लैब्या हो जाता है। ठीक है, शुक्र क्षय मतलब शुक्र का ही नाश हो गया। अति मैथुनजन्य मतलब इतना ज़्यादा मैथुन कर दिया कि उसको इनफर्टिलिटी हो गई। ठीक है, क्लैब्या का मतलब आप इनफर्टिलिटी समझ सकते हो। ठीक है, फिर आता है शुक्र वेग अवरोधजन्य। ठीक है, शुक्र के वेग के रोकने से भी क्लैब्या की उत्पत्ति होती है। फिर आता है मेड रोगजन्य, मतलब जो पेनाइल की जो डिजीज़ वगैरह है उससे भी। और सहज का मतलब है जो मतलब फ्रॉम बर्थ से ही जो इनफर्टिलिटी है वो। ठीक है, अभी इसमें भी इन्होंने दो चीज़ बताई, जो मेड रोगजन्य है और सहज है वो असाध्य माने गए। ठीक है, इसमें असाध्य पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि असाध्य आपसे पूछ सकते हैं। फिर आता है चरक ने 4 प्रकार के बताए हैं। ठीक है, इसमें यही आता है तुम्हारा मानस, शुक्र क्षयजन्य, अतिमैथुनजन्य और शुक्र वेग अवरोधजन्य। ठीक है, फिर आता है बल वृद्धिकर भाव। ठीक है, तो बल वृद्धिकर भाव कितने हैं? 13। ठीक है, एक नंबर को याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसे आपकी क्लास में आपने मतलब जब भी आपने कॉलेज में पढ़ा होगा तो आपकी क्लास में जितने रोल नंबर थे होंगे, तो सभी के रोल नंबर ऐसा होता है कि आप लोग को हम में से मतलब हम जैसे लोगों को तो याद रहता है। जैसे हमारी क्लास में 50 बच्चे थे, तो हमें सभी के रोल नंबर याद थे, तो पता था कि इस रोल नंबर पे इसका ही आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 13 है, तो 13 रोल नंबर में हमारे क्लास में एक था, वो हरियाणा से था, तो वो काफ़ी बलवान सा था, तो हमने इसी से याद किया था। जो बल वृद्धि का जो भाव हैं ये 13 होते हैं। ठीक है, अगर आपको नंबर याद नहीं होते तो ये सबसे अच्छी ट्रिक है नंबर याद करने की। ठीक है, तो जैसे ये याद नहीं होता है, जैसे सुश्रुत ने 8 भेद माने हैं। ठीक है, मधु के 8 भेद माने हैं, तो आपकी क्लास में जिसका भी 8 रोल नंबर था, आप उससे याद कर सकते हो कि हाँ 8 रोल नंबर में वो लड़का आता था या वो लड़की आती थी। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे भी 8 रोल नंबर आएगा तो आप उसको उससे याद कर लेना। ठीक है, अगर इस ट्रिक से याद करने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बता देना। ठीक है, इसमें मैं आपको और भी चीज़ें बता दूँगी कि और कैसे याद करना है,
पर ये याद रखना कि जो हम ये नंबर से याद करते हैं रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही याद करना है, तो वो ईजी रहता है, वो काफ़ी टाइम तक याद रहता है, आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, जैसे हमने 13 में ये याद कर लिया, जैसे मैंने 13 में आपको बता दिया कि जो हमारे क्लास का लड़का था वो हरियाणा से था और वो काफ़ी बलशाली होते हैं, मतलब बल उनमें ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बल वृद्धि कर भाव 13 है। तो आप सोच सकते हो अगर कोई भी हो आपके मतलब 13 रोल नंबर में तो वैसे। ठीक है, फिर आता है शरीर वृद्धि कर भाव। शरीर वृद्धि कर भाव जो हैं वो 4 प्रकार के माने हैं। ठीक है, तो इसमें हमने ऐसे याद किया था कि हमारी क्लास में ही था एक, वो काफ़ी दुबला पतला था 4th रोल नंबर वाला, तो हमें उसके शरीर की वृद्धि करनी थी। ठीक है, तो अभी आप चीज़ों को ना अगर कोरिलेट करके पढ़ोगे तो ईजी होता है याद करना, वरना रट के हमेशा भूल जाते हैं। ठीक है, कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो चीज़ याद रहती है और एग्ज़ाम में सच में क्लिक भी करती हो कि अच्छा हमने इसको ऐसे याद किया था। ठीक है, तो शरीर वृद्धि कर भाव जो चरक हैं वो 4 मानते हैं और जो वाग्भट हैं वो 17 मानते हैं। ठीक है, अब या तो अभी आपको रोल नंबर याद नहीं है तो आप लोग रोल नंबर का वो बना लेना, एक चार्ट बना लेना, उसको याद कर लेना। ठीक है, वो काफ़ी ईजी रहेगा नंबर याद करने में। फिर आता है आहार परिणाम कर भाव। ठीक है, आहार परिणाम कर भाव जो है ये 6 प्रकार के माने हैं और ये बोल रहे हैं कि अष्टांग हृदय में वर्णित नहीं आते हैं, मतलब अष्टांग हृदय नहीं बताता है आहार परिणाम कर भाव। ठीक है, ठीक है, फिर आता है कोष्ठांग। कोष्ठ बता रखा है, चरक ने 15 बता रखा है। कोष्ठांग बताना मुझे शशिकांत, आप कोष्ठांग बताना मुझे कितने, मतलब आपको ये याद है या इसकी कोई ट्रिक बताऊँ मैं? हेलो। हेलो हाँ जी। मैम, नहीं सर। ओके ओके, ठीक है, पर इसकी ट्रिक लिख लो आप। ठीक है, कोष्ठ चरक का फिट है। फिर है वट 13 काश्यप। ठीक है, तो जो हमने वट पढ़ा है, वट से है तुम्हारा वाग्भट ने 8 बता रखे हैं। ठीक है, और 13 काश्यप, कोष्ठ चरक का फिट है वट 13 काश्यप। ठीक है, इससे भी आप याद कर सकते हो कि यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा लिख सही ना, अष्टांग हृदय जो है वो 11 प्रकार के बताते हैं। ठीक है, चरक ने कोष्ठांग 15 बता रखे हैं, सुश्रुत ने 8 बता रखे हैं, वाग्भट ने भी 8, काश्यप ने 13 और जो अष्टांग हृदय है ये यहाँ पे 11 बताते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आशय। आशय बता रखे हैं, सुश्रुत ने 7 आशय बता रखे हैं और स्त्री में इन्होंने 8 आशय बता रखे हैं। स्त्री में एक गर्भाशय एक्स्ट्रा होता है तो ये 8 आशय है, और जो काश्यप है इन्होंने बस 7 आशय ही बता रखे हैं। ठीक है, इसमें आगे भी आप लिख सकते हो, जो शारंधर है इसने भी 7 आशय माने हैं, चरक ने 6 माने हैं और वाग्भट ने 8 माने हैं। ठीक है, ये आशय के बारे में मैं बता रही हूँ आपको, लिख लेना। ये शारंधर ने 7, चरक ने 6, वाग्भट ने 8। ठीक है, फिर आते त्वचा के भेद। त्वचा के भेद में जो चरक हैं ये 6 प्रकार मानते हैं। ठीक है, सुश्रुत ने 7 प्रकार बता रखे हैं। अष्टांग संग्रह जो है वो 6 प्रकार मानते हैं, अष्टांग हृदय 7। ठीक है, और आधुनिक जो है 7। और इसमें एक और चीज़ लिखना, शारंधर जो है वो शारंधर भी 7 प्रकार के बताते हैं। ठीक है, जो 100 वाले हैं ना सारे एक साथ ही लिखना, बस यहाँ पे हृदय में थोड़ा लगे। ठीक है, सास के हृदय के साथ ऐसे याद किया है हमने, सास के हृदय के साथ ये लिख लेना। सास के हृदय के साथ का मतलब ये है सुश्रुत शारंधर से सास हो गई। ठीक है, एस या 100 एक साथ लिख लो बड़ा बड़ा। ठीक है, सास के हृदय के साथ। ठीक है, और जो हृदय इन्होंने साथ बता रखा है तो इसमें लिख लेना सास के हृदय के साथ। या तो अपनी आप लोग क्या करना, अपनी एक निमोनिक्स की कॉपी अलग बनाना, उसमें जो भी निमोनिक्स मैं लिखाती हूँ उसको लिखेंगे, फिर बाद में हम निमोनिक्स को भी रिवाइज करेंगे, क्योंकि निमोनिक्स अगर मैंने लिखा दिए तो उतना सफिशिएंट नहीं होता है जब तक आप उसको दोबारा रिवाइज ना करो। ठीक है, तो सास के हृदय के साथ, 7 का मतलब है 7, 7। ठीक है, ऐसे 7 से अभी और भी निमोनिक्स आएंगे तो उसे भी हम याद करेंगे। ठीक है, जो संग्रह है इन्होंने 6 बोला है। ठीक है, इसे भी याद करना, संग्रह ने 6 बोला है और चरक ने भी 6 बोला है। फिर आगे धमनी बता रखी है, चरक ने 200 धमनी बता रखी है, सुश्रुत ने 24 धमनी बताई है। ठीक है, फिर आता है कुष्ठ के बारे में बता रखे हैं, जो कुष्ठ के भेद है चरक ने बता रखे हैं 7, 18 और असंख्येय।
ठीक है, इसमें याद रखना चरक ने 3 बता रखे हैं। ठीक है, 7, 18 और असंख्य है। इसमें आप ऐसे याद कर सकते हो, चरक में 3 वर्ड आते हैं और कुष्ठ में भी 3 वर्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब 3 कुष्ठ बता रखे हैं, 7, 18 और असंख्य है। जो सुश्रुत है इसमें 18 बता रखे हैं और जो भेल है इन्होंने 18 बता रखे हैं, 9 साध्य और 9 असाध्य। ठीक है, फिर उन्माद के भेद आते हैं। उन्माद के भेद बता रखे हैं, चरक ने 4 बता रखे हैं, ये यहाँ पे 5 लिखा है, इसे आप काट लीजिएगा। चरक ने 4 बता रखे हैं, वातज, पित्तज, श्लेष्मत, सन्निपातज। ठीक है, 4 प्रकार के। इसमें आगंतुज को काट दीजिएगा, आगंतुज का भेद नहीं है। चरक ने 4 बता रखे हैं, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज। वीपी के एस आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल पड़ता है वीपी के एस। फिर सुश्रुत ने 6 बता रखे हैं, वीपी के एस प्लस मानस और विषज। ठीक है, इसमें लिख लीजिए वीपी के एस, मानस और विषज। ठीक है, और जो माधवकर है ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग ही बताते हैं 6 भेद। ठीक है, चरक के 4 हैं, सुश्रुत के 6 हैं, विषज प्लस इसमें मानसिक ऐड कर रखा है। फिर शोध के भेद बताना है, चरक ने 2 बता रखे हैं और 3। हाँ जी बताइए। मैम उन्माद के भेद में चरक ने 5 नहीं थे मैम बताए हुए? नहीं 4 बता रखे हैं। वहाँ पर जो चरक का वो अष्टोत्तरीय अध्याय है ना मैम, हाँ। जो 18 चैप्टर है, हम्म। वहां पर तो मैम 5 हैं शायद उन्माद के भेद बताए हुए, और जो है क्या बोलते हैं उपसंहार के हैं 4 भेद शायद मैम। हाँ, रुक जाओ, एक बार कंफर्म करके बताती हूँ। हाँ शायद यही है, एक बार पर फिर भी देख लेते हैं। हाँ, ये अपस्मार के भेद हैं, 4 भेद। ठीक है, तो उन्माद के 5 ही भेद हैं, तो इससे काटना मत। आगंतुज। ठीक है, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और आगंतुज। ठीक है, जो भेद के निमोनिक से, अगर वैसे भेद के निमोनिक से बनाए हुए हैं तो मैं आपको लिखा लूँगी बाद में। ठीक है, फिर आता है शोथ। शोथ में बता रखा है 2 और 3 भेद। ठीक है, वाग्भट ने 3 और 9 भेद माने, और जो सुश्रुत है ये मानते हैं 2, 3 और 6 भेद। ठीक है, जो वाग्भट है इन्होंने 3 और 9 भेद माने, माधवकर ने 9 भेद माने। ठीक है, इसमें आता है वीपी के एस, द्वंद्वज और अभिघातज। ठीक है, इसमें लिखना जो वाग्भट है वो आकृति भेद से 3 टाइप के शोथ मानते हैं, पृथु, उन्नत और ग्रथित। ठीक है, पृथु, उन्नत और ग्रथित आकृति भेद से वाग्भट ने माने। फिर आता है ग्रंथि। ग्रंथि के भेद बता रहे हैं, तो ग्रंथि के भेद में इसका एक निमोनिक्स है, चरक की ग्रंथि 6th क्लास में सूपवान हो गई। तो ये लिख लीजिए, चरक की ग्रंथि 6th क्लास में सूपवान हो गई। ठीक है, सूप से हमने ऐसे याद किया, सूप का मतलब है, सुश्रुत ने 5 बता रखी है। ठीक है, 5 ऐसे लिखते हैं ना, पौ। ठीक है, सूप वान, वान से तुम्हारा वाग्भट ने 9 मानी है। ठीक है, चरक की ग्रंथि 6th क्लास में सूपवान हो गई। चरक ने 6, सुश्रुत ने 5, वाग्भट ने 9। ठीक है, वाग्भट के 9 में चरक के अकॉर्डिंग है वीपी के एस, सिराज, मेदज और मानसज। और इसमें नीचे लिखना अस्थि, व्रण और रक्त में अवर लिखना, अवर, अवर। ठीक है, अस्थि, व्रण और रक्तज। और इसमें एक और चीज़ लिखना, जो ग्रंथि है भेल ने 3 प्रकार की मानी है, और हारित ने अर्बुद 5 भेद माने हैं। ठीक है, हारित ने अर्बुद के 5 भेद माने हैं। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ये? नो मैम। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट पेज में आना, वृद्धि।
इसमें शायद एक पेज कम है, एक पेज है नहीं इसमें। ठीक है, वृद्धि भेद पढ़ते हैं, आप अपनी बुक में देखते हैं। वृद्धि के भेद जो हैं ये चरक ने 3 प्रकार के बताइए, भ्रग्न, मूत्र वृद्धि और मेदोज वृद्धि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते हैं। वृद्धि के भेद, भ्रग्न, मूत्र वृद्धि और मेदोज वृद्धि। ठीक है, क्योंकि ये चरक ने वहाँ पे दिया है, चिकित्सा स्थान में दिया हुआ है ना इसके बारे में, तो इम्पोर्टेंट है। चिकित्सा स्थान की जो चीज़ें होती हैं ना, जो एक्स्ट्रा दी हुई होती है, वो पूछी जाती है, तो इसको इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा। सुश्रुत ने 7 प्रकार की मानी है, VPKR, आंत्र, मूत्र और मेद। ठीक है, इसमें लिखना सुश्रुत ने 7 प्रकार, आंत्र, मूत्र और मेद। ठीक है, फिर आता है श्लीपद। श्लीपद चरक ने 1 प्रकार की मानी है। ठीक है, सुश्रुत ने 3 प्रकार की मानी है। ठीक है, ये भी हम चरक शोध वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, चरक ने 1 प्रकार, सुश्रुत ने 3 प्रकार। और वाग्भट में लिखना कि वाग्भट ने इसे बोला है श्लीपद को आनुपभूयिष्ठ बोला है। ठीक है, जो आनूप प्रदेश में जो रहते हैं उनको श्लीपद हो जाता है, वाग्भट ने बोला है। ये अलग है, इसको इम्पोर्टेंट याद रखना। वाग्भट ने आनुभूयिष्ठ माना है, जो आनु प्रदेश में जो रहते हैं उनको श्लीपद हो जाता है। फिर आता है भगंदर। भगंदर के चरक ने भेद नहीं माने। ठीक है, बस इसमें ये लिखना कि चरक ने भगंदर में 4 सूत्र का सर्वप्रथम वर्णन किया है। ठीक है, 4 सूत्र का चरक चिकित्सा में वर्णन किया है सबसे पहले 12 चैप्टर में। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे सुश्रुत ने 5 भेद बता रखे हैं। ठीक है, सुश्रुत के 5 भेद बताना मुझे सचिन, तुम अर्श के, ये भगंदर के 5 भेद। शतपोनक, उष्टग्रीव, परिस्रावी, शंभुकावर्त और उन्मार्गी। ठीक है, और इसमें वाग्भट में क्या ऐड है? वाग्भट में क्या था, रिजु भगंदर। ठीक है, रिजु भगंदर, अर्शोवर्तन और परिक्षेपी। हाँ, परिक्षेपी। ठीक है, फिर आता है अर्श के भेद। ठीक है, अर्श के भेद बता रखे हैं यहाँ पे, चरक ने 2 बता रखे हैं, सहज और उत्तरकालिक। ठीक है, इसी को आर्द्र और शुष्क भी बोला है। फिर आता है तुम्हारा सुश्रुत ने 6 प्रकार बता रखे हैं, VPKRS सहज। ठीक है, इसे याद रखना, VPKRS सहज। VPKRS समझ में आता होगा ना कि क्या है, वात, पित्त, कफ, रक्त, सन्निपातज और सहज। देखिए, फिर अर्श के जो दूष्य हैं चरक ने 3 बता रखे हैं। ठीक है, तो इसमें लिखना ममता को अर्श। ममता से है तुम्हारा मेद, मांस और त्वक। और सुश्रुत की माता को अर्श। ठीक है, माता से है तुम्हारा मांस और त्वचा। ठीक है, चरक की ममता को अर्श और सुश्रुत की माता को अर्श। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि किसमें दूष्य हैं, दूष्य भी इम्पोर्टेंट होते हैं काफ़ी। ठीक है, फिर आता है पांडु के भेद। पांडु के भेद बता रखे चरक ने, VPKS और मृतिका भक्षण जन्य पांडु। ठीक है, सुश्रुत ने 4 बता रखे हैं, पानिकी, लाघरक, अलासाख्या। ठीक है, इसने 3 एक्स्ट्रा ऐड किए हैं यहाँ पे। फिर जो माधव है इन्होंने 5 प्रकार बता रखे हैं चरक के अकॉर्डिंग, VPKS और मृतिका भक्षण जन्य। ठीक है, हारित ने, अभी हमने पढ़ा था, हारित ने 18 भेद माने हैं। किसके माने हैं हारित ने 18 भेद? वंदना बताना। हारित ने नहीं, भेल ने 18 भेद माने हैं किसी के। कुष्ठ के। ठीक है, ठीक है, हारित ने यहाँ पे 8 भेद माने, चरक के 5, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और मृतिका भक्षण जन्य, और 2 तुम्हारे कामला और 1 हलीमक। ठीक है, हारित का हलीमक याद रखना, हारित हलीमक। फिर कामला के दूष्य। ठीक है, यहाँ पे कामला के दूष्य है, पर ये कामला के दूष्य नहीं है, ये पांडु के दूष्य है, इसको काट लेना। ठीक है, हमारे पास वो पेज है नहीं इसमें।
तो आप लोग देखना अपनी बुक में। ये है तुम्हारे पांडु के दूष्य। ठीक है, चरक जो है ये कहते हैं रक्त, मांस और त्वचा। ठीक है, और सुश्रुत केवल रक्त मानते हैं। इसमें लिखना एक निमोनिक। चरक कामला से मरते पर पांडु से मरे। नहीं, पांडु से मरते पर कामला से मरे। ठीक है, पांडु से मरते का मतलब है पांडु का जो है इसमें दूष्य है तुम्हारा मांस, रक्त और त्वचा। ठीक है, मरते पर कामला से मरे। कामला में है तुम्हारा मांस और रक्त। ठीक है, पांडु से मरते पर कामला से मरे, चरक का ही बता रहे हैं ये। ठीक है, तो रक्त ये निमोनिक लिख लिया तुमने। पांडु से मरते पर कामला से मरे। ठीक है, ये दूष्य है। फिर आता है हिक्का भेद। हिक्का के भेद बता रहे हैं। अनंजा, व्यपेता, शुद्रा, महाहिक्का और गंभीरा हिक्का। ठीक है, वैसे इनके नाम नहीं पूछते, इनके अंदर पूछते हैं कि ये क्या है। ठीक है, फिर सुश्रुत ने 5 भेद बता रखे हैं। चरकोक्त व्यपेता के स्थान पर इन्होंने यमला माना है। ठीक है, ये यमला वाला पूछ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। प्राणांतिकी हिक्का किसे बोला हुआ है? शशिकांत जी आप बताइए, प्राणांतिकी हिक्का किसे बोलते हैं? हेलो शशिकांत जी, मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी ना आवाज़ क्लियर नहीं आई, शायद आपके यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम है। वंदना आप बताना। गंभीरा हिक्का, सॉरी अब तो मैंने आंसर ही बता दिया। चलो ठीक है, गंभीरा हिक्का। ठीक है। और महाहिक्का को? इसको मैम बोलते हैं प्राणोपरोधनी। प्राणोपरोधनी। ठीक है, फिर आता है अतिसार के भेद। अतिसार के भेद है, चरक ने 6 बता रखे हैं। वीपीकेएस, भयज और शोकज। ठीक है, और जो सुश्रुत है इन्होंने भय के स्थान पे आमज माना है। और जो वाग्भट है ये तुम्हारे चरक के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, और जो माधव है ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, सुश्रुत ने माना है आमज, भय को हटा के इन्होंने आमज ऐड किया है। ठीक है, चरक ने बोला है वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, भयज और शोकज। ठीक है, फिर विसर्प के भेद आते हैं। विसर्प तुम्हारे 7 भेद माने हैं। ठीक है, इसका निमोनिक लिखना तुम। 7 सर्पों को कूटा, इस टाइप का कुछ निमोनिक। इसका निमोनिक मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ठीक है, पर अभी ये याद कर लेते हैं। विसर्प के भेद बता रखे चरक ने 7, वात, पित्त, श्लेष्म, सन्निपातज, आग्नेय, ग्रंथि और कर्दम। ठीक है, आग्नेय में मुझे दोष बताना तुम सचिन। वात पित्त जी, और ग्रंथि में? वात कफ। ये याद है या लिखा हुआ है? मैम याद है। ठीक है, ठीक है। और कर्दम में पित्त, कफ। ठीक है, सुश्रुत ने 5 बता रखे हैं विसर्प के भेद। फिर है तृष्णा के भेद बता रखे हैं। चरक ने 5, सुश्रुत ने 7। ठीक है, इसमें सुश्रुत की इंपॉर्टेंट है शतज, शयज और भक्त निमित्तज। और चरक ने बोले हैं वात, पित्त, आमज। इन्होंने कफ नहीं किया है तो ये याद रखना, इसमें कफज भेद नहीं है। ठीक है, इसमें आमज भेद है, आमज, उपसर्गज और क्षयज। फिर आता है विष के वेग। विष के वेग बता रखे मनुष्य में 8 प्रकार के आते हैं और सुश्रुत ने 7 बताया है। और जानवरों में 4 प्रकार के माने हैं, पक्षियों में 3 प्रकार के माने। ये याद तो रहते हैं ना? फिर आता है स्थावर विष की संख्या। ठीक है, स्थावर विष की संख्या बता रखी है। चरक ने 21 बताई है, सुश्रुत ने 55 और भाव प्रकाश ने 9। ठीक है, इसे इम्पोर्टेंट याद रखना भाव प्रकाश का। भाव प्रकाश ने 9 मानी है। वैसे पूछेंगे नहीं है पर AIAPGT के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्थावर विष की संख्या है, भाव प्रकाश ने 9 मानी है। ठीक है, फिर स्थावर विष के अधिष्ठान बताते हैं 10, जांगम विष के 16 अधिष्ठान। ठीक है, ये तो याद रहता है, ये तो बहुत कॉमन है।
ठीक है, फिर विष के गुण आते हैं। चरक ने 10 माने हैं। अनिर्देश रस गुण जो है इसने चरक ने माना है। ठीक है, विष का अनिर्देश रस माना है चरक ने। फिर सुश्रुत ने 10 माना है। ठीक है, वाग्भट ने 11, सुश्रुत ने अपाकी गुण माना है एक एक्स्ट्रा। ठीक है, ये विष के गुण बताना मुझे। सचिन तुम बताना विष के गुण। मैम इसके गुण मुझे याद नहीं है, मैम याद आ नहीं रही। वंदना तुम्हें याद है या शशिकांत आपको याद है? वायु सूक्ष्म कुछ ऐसा था, याद नहीं, मुझे पूरी याद नहीं। अच्छा, याद है ना आपको? वैसे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। चलो कोई नहीं। वंदना आपको याद है विष के गुण? नो मैम। ठीक है, एक निमोनिक लिखना, ला उ तीशु आरु आव्यवी। ठीक है, इससे विष के जो गुण है वो निकल जाता है। इसको या तो मैं तुम्हें ग्रुप में मैं भेज दूंगी। ठीक है, ला पर लिख सकते हो तुम, ला उ ती शु। ठीक है, लाउ तीशु का मतलब है, लौ से है तुम्हारा लघु, उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म, लाउ तीसु। आरु, आरु से अव्यक्त है, रू से रूक्ष, आरु आव्य। अनिर्देश रस, व्या से तुम्हारा व्यवाय, वी से तुम्हारा विकासी और विशद। ठीक है, मैं तुम्हें भेज लूँगी इसका, भी तुम्हें समझ में आएगा नहीं शायद। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। हम वाग्भट के ने 11 बता रखे हैं। अनिर्देश रस प्लस अपाकी गुण इन्होंने दोनों ऐड कर दिए। ठीक है, शारंधर ने 8 माने हैं। छेदी मदाव है और योगवाही, ये शारंधर का इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। छेदी मदाव है और योगवाही शारंधर ने माना है 8 को। ठीक है, फिर आता है सर्प के भेद। सर्प के भेद चरक ने 3 माने हैं। कहाँ पे माने हैं चरक ने सर्प के भेद? वंदना बताना, चरक ने कहाँ पे किया है? चिकित्सक। चिकित्सा कौन सा चैप्टर? चैप्टर आई थिंक 20 चैप्टर याद नहीं है। 23 चैप्टर है। 3 चैप्टर है। ठीक है, सुश्रुत ने 3, चरक ने 3 माने हैं। दर्विकर मंडली राजीमान। ठीक है, इसे DMR करके याद रखते हैं, 26 22 10। ठीक है, DMR 26 22 10। फिर आता है सुश्रुत ने 5 भेद माने हैं। दर्विकर मंडली राजीमान निर्विश और वैकरंज। ठीक है, वैसे ये पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, बस याद कर लो। कभी कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं वैसे तो। ठीक है, पर इस तरफ से कम ही क्वेश्चन आते हैं। 26 22 10 12 और 3 7। 12 को भी इन्होंने वैकरंज को 2 में डिवाइड किया है, 3 + 7। ठीक है, निर्विश याद रखना 12। तो अगर ये याद नहीं होते हैं तो मैंने तुम्हें रोल नंबर वाला जो बताया था ट्रिक, उसी को यूज़ करना। ठीक है, दर्विका 26, मैंने तो इसे ऐसे याद किया है, मतलब जो 26 रोल नंबर में एक लड़की थी तो उससे दर्विकर। ठीक है, 22 मंडली। ठीक है, 10 राजीमान और 12 निर्विश। ठीक है, जो 12 रोल नंबर वाला है तो समझ लेना कि वो निर्विश है, बाकी सब विष वाले हैं। ऐसा बोलते हैं ना हम लोग कि यार ये तो बहुत विष बोलता है इंसान, मतलब कुछ भी, मतलब किसी को कुछ भी बोलता है इस टाइप का। या कुछ लोग होते हैं जो बहुत गाली गलौज करते हैं, तो उससे तुम याद रख सकते हो। ठीक है, जो 12 वाला है वो एकदम निर्विश है, बहुत ही सीधा साधा इंसान है, निर्विश। ठीक है, फिर आता है सर्प के भेद। सर्प के भेद हैं, सुश्रुत ने 3 माने हैं। सर्पित, रदित और निर्विश। ठीक है, ये वैसे आते नहीं है पर इसे याद करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक तो याद होना ज़रूरी है। ठीक है, सुश्रुत ने 3 भेद माने हैं। सर्पित, रदित और निर्विश। ठीक है, वाग्भट जो है इसने 5 भेद माने हैं। तुंडाहत, व्यालीड, व्यालुप्त, दंशक और दंशता निपीड़क। ठीक है, तुंडालत, व्यालीड, व्यालुप्त, दंशक और दंशता निपीड़क। ठीक है, इसे याद करना, मैं 1 वर्ड में क्वेश्चन में पूछूंगी। ठीक है, फिर आता है अरिष्ठा बंधन। चरक ने अरिष्ठा बंधन बता रखा है, मंत्र और अरिष्ट दोनों से विष का बंधन बांधने के लिए बोला। ठीक है, जो आचार्य चरक हैं वो पहले अरिष्ठा बंधन करने से पहले क्या करते हैं, मंत्र चिकित्सा करते हैं। ठीक है, और इन्होंने 24 अंगुल ऊपर बोली है, वैसे इसमें लिखाया हुआ नहीं है। जो सुश्रुत है इसने दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर माना है। ठीक है,
सुश्रुत ने दंत स्थान से 4 अंगुल ऊपर बोला है अरिष्टा बंधन बांधने के लिए। फिर आता है शस्त्रकर्म। ठीक है, शस्त्रकर्म बता रखे हैं, सुश्रुत ने 8 बता रखे हैं। छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ईशन, आहरण, सीवन और विश्रावण। ये याद है क्या आपको? ठीक है, चरक का लिखना, चरक में लिखना पाव छोले परोसे। ठीक है, पाव छोले परोसे से है पाटन, व्यधन, छेदन, लेखन, प्रच्छान, रोपण और सीवन। ठीक है, पाव छोले परोसे। फिर वाग्भट क्या आता है? ये वाग्भट की इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना। वाग्भट में भी ना ये तुम्हारा अष्टांग हृदय ने बता रखा है। ठीक है, याद रखना, वाग्भट में भी अष्टांग हृदय ने बता रखा है 13 प्रकार के। और जो अष्टांग संग्रह है वो 12 प्रकार के बताते हैं। उन्होंने दहन नहीं माना है, अष्टांग संग्रह ने दहन नहीं माना है। और जो अष्टांग हृदय है इन्होंने सुश्रुतोक्त ही माने हैं। छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, ऐशन, आहरण, सीवन, विश्रावण। ठीक है, और उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण और दहन माना है। और जो अष्टांग संग्रह है उन्होंने दहन नहीं माना है, उन्होंने 12 माने। ठीक है, अष्टांग संग्रह 12 लिख लेना और अष्टांग हृदय 13 लिख लेना। फिर आता है व्रण बंधन के भेद। ठीक है, व्रण बंधन के 2 टाइप के भेद है, चरक ने बता रखे हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त। इसका वर्णन कहाँ पे कर रखा है चरक ने? सचिन बताना। गणबंधन का तो चरक सूत्र में ध्यान नहीं है। चरक चिकित्सा में बता रखा है 22 या 24 चैप्टर में, ऐसी कुछ है, द्विव्रणीय अध्याय। ठीक है, वहाँ पे इसका वर्णन आता है दक्षिणावर्त और वामावर्त का। फिर सुश्रुत ने 14 प्रकार के बंध बांधे हैं, कौन कौन से हैं वो नाम याद है क्या किसी को? कौन कौन से, बस ये बता दो सचिन तुम। 14 प्रकार के बंध में मैं पूरे तो याद नहीं है बेटे की मतौली, हाँ ठीक है, कोश बंध। स्वस्तिक, दाम, कोश, इसके अंदर का तो याद होगा पोहा ना कि बंध। किसमें क्या है इसका, वो तो याद तो होगा ना। है मैंने वैसे याद करने का ना एक वो भी होता है। शशिकांत, तुम्हारी ना आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तुम ना टेक्स्ट में कर लो, यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन है। ठीक है, इसमें यहाँ पे तुम लिख सकते हो अगर आप तुम्हें ये याद है, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक और ट्रिक है इसको याद करने की, अगर तुम वो कर सकते हो। देखो, चीज़ों को याद करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास, और जो आयुर्वेद ऐसी चीज़ें, अगर तुम इसको कुछ टाइम के लिए, मतलब अगर तुमने याद कर लिया भी, पर अगर तुमने रिवाइज नहीं किया पर तुम भूल जाते हो। पर मैंने क्या किया, मैंने इसके गाने बनाए हुए हैं। ठीक है, जो बंद हम पढ़ते हैं ये पूरा गाने में है, मैंने यूट्यूब में शेयर किया हुआ है, मैं तुम्हें लिंक शेयर करूँगी, तुम एक बार उसको सुनना अगर तुम्हें अच्छा लगे तो। पर उसमें ये है, अगर मतलब जैसे गाने होते हैं ना, अगर हमें एक बार याद हो गए हम दोबारा कभी भूलते नहीं हैं, तो वैसे ही है ये भी। तो मैंने भी इसे गाने में याद किया है, तो वो मतलब मेरे दिमाग में है अभी भी, उसको कभी भूलूंगी नहीं। तो अगर तुम वैसे याद कर सकते हो वो भी याद कर सकते हो, क्योंकि आयुर्वेद में अगर हम एक बार आ गए ना तो हमें, जैसे हम अगर एमओ निकल गया या ये पीजीटी निकल गया, उसके बाद भी हम इसी में रहेंगे, इसी फील्ड में रहेंगे, और कभी ना कभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे हम जो भी लेक्चरर वगैरह की जो पोस्ट वगैरह आएगी उसमें भी हमें आयुर्वेद ही पढ़ना है, और यही सारी चीज़ें दोबारा पढ़नी है। इसीलिए हमें चीज़ें ऐसे याद करनी चाहिए कि जो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रखें। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म तक तो हमें चीज़ें या तो कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, और एक मैंने तुम्हें गाने का ऑप्शन भी बताया, तो उससे भी आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें यही वाला आता है कोशबंध, अंगुष्ठ, अंगुली, पर्व, इस टाइप का। ठीक है, फिर वाग्भट जो है, वाग्भट ने तुम्हारे 15 प्रकार के बता रखे हैं। एक इन्होंने उत्संग जो बंध है ये एक्स्ट्रा माना है। ठीक है, और ये जो उत्संग बंध है ना, ये बाहु में बांधने के लिए बोला है। ठीक है, फिर आता है उदावर्त के भेद। अभी हमने उदावर्त पीछे भी पढ़ा था, अब यहाँ पे इन्होंने दोबारा बता दिया है। ठीक है, चरक ने 6 बता रखे हैं, सुश्रुत ने 13, काश्यप ने 6 और भेल ने 4। ठीक है, पीछे इन्होंने भेल नहीं दिया था पर यहाँ पे इन्होंने भेल ऐड किया है। ठीक है, भेल ने 4 प्रकार के उदावर्त माने। ठीक है, फिर आता है अश्मरी के भेद। चरक ने अश्मरी 1 मानी है और सुश्रुत ने 4 टाइप की मानी है।
ठीक है। वंदना तुम बताना अश्मरी के 4 भेद कौन कौन से होंगे? वातज, पित्तज, कफज और शुक्रज। ठीक है, बट जो तुम्हारा सीक्वेंस है ना ये सही नहीं है। ठीक है, इसको जो जो अश्मरी का भेद है ये हम हमेशा कफ से बोलेंगे, कफ पित्तज वातज और शुक्रज, क्योंकि जो अश्मरी होती है ना वो कफ की वजह से होती है। ठीक है, कफ प्रधान उसमें होता है, तो ये याद रखना। इसको हम हमेशा जब भी किसी को बताएंगे तो कफ से स्टार्ट करेंगे, कफ पित्तज वातज और शुक्रज। ठीक है, फिर आता है आवरण के भेद। आवरण बता रखे हैं चरक ने 42, वाग्भट ने 22 और सुश्रुत ने 13 प्रकार। ठीक है, 13 प्रकार में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है अभी वो बताना एक बार, वंदना। हेलो वंदना, आवाज़ आ रही है? 13 प्रकार के मैम, एक तो स्वेदन, साग्नि स्वेदन, और बल वृद्धि कर भाव, हाँ, ये याद आ रहे हैं अभी। एक आधारण्य वेग भी पढ़ा था हमने 13 प्रकार के। आधार और सुश्रुत के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और चरक के भी। और कहाँ पढ़ा था 13 भेद कुछ? और कुछ नहीं पढ़ा था हमने। ठीक है, इतना ही पढ़ा था हमने 13 भेद में। नहीं, एक और हमने पढ़ा था, कोष्ठांग पढ़ा है हमने, काश्यप के 13। यस मैम। ठीक है, और तो कुछ नहीं आता है 13 भेद में। ठीक है, फिर अब आगे आवरण। एक आवरण है, आवरण तो बताया नहीं तुमने, सुश्रुत ने 13 बता रखे हैं। ठीक है, फिर जो माधवकर हैं इन्होंने आवरण का वर्णन नहीं कर रखा है, तो एग्जाम में अगर पूछेंगे आवरण क्या है तो ये इसमें उसमें में टिक लगाना कि आवरण के भेद नहीं है, नन ऑफ द अबव आएगा आंसर। ठीक है, अब माधवकर के अकॉर्डिंग आवरण के भेद नन ऑफ द अबव। फिर आता है शुक्र दोष। शुक्र दोष भी दोबारा बता रहे हैं, ये अभी पीछे भी बताया था। ठीक है, चरक ने 8 बता रखे हैं, सुश्रुत ने 11, साध्या 4, कृच्छ साध्या 5 और असाध्या 2। ठीक है, एक बार इसे ना कंफर्म करके मैं बताऊंगी तुम्हें। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पीछे तो 4 बता रखा और यहाँ पे इन्होंने 5 बता रखा है। वैसे शायद इसका 452 वाला ही सही है, क्योंकि मुझे 452 ही याद आ रहा है इसमें, तो 452 ही याद कर लो तब तक। ठीक है, मैं कंफर्म करके तुम्हें फिर बताती हूँ। फिर इसमें ये लिखना कि ये साध्य में VPKR हैं, जो साध्य हैं सुश्रुत के। ठीक है, कृच्छ साध्य में ग्रंथि, कुणम गंधी, क्षीण, पूति, पुई जो है ये कृच्छ साध्य है। ग्रंथि, कुणम गंधी, क्षीण, पूति और पुई। ठीक है, पूति और पुई अलग अलग है, ये तुम्हारे कृच्छ साध्य है। फिर जो मूत्र पुरुष बता रखे हैं वो असाध्य माने हैं 2। ठीक है, तो 452 ही याद रखना, 452 ही इसका सही आंसर है। ठीक है, सुश्रुत में शुक्र दोष 452। ठीक है, 452 कैसे? साध्या 4, कृच्छ साध्या 5 और असाध्या 2। ठीक है, शशिकांत तुम ना टेक्स्ट में बताना। ठीक है, मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, शोथ के उपद्रव बताना मुझे चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग। मैम 7 है पिक्चर के ना। ठीक है, ठीक है, 9 है ओके। नासिक का। और क्लैबिया के सुश्रुत ने कितने भेद बता रखे हैं? देखना नहीं है, क्लैबिया के ऐसे ऐसे ही सोच के बताओ। 6 भेद में। ठीक है, मानस और शरीर वृद्धिकर भाव कितने माने वाग्भट ने? नहीं याद आ रहा मुझसे। ठीक है, वो जो मैंने तुम्हें रोल नंबर वाला बताया ना, तुम उसको उस पर काम करो आज। ठीक है, तो फिर उसी से निकलेगा ये आंसर। तो 17 रोल नंबर में देख लेना, कोई जो होगा तुम्हारी क्लास का तो उसका उसकी शरीर की वृद्धि करवा लेना 17 रोल नंबर की। ठीक है, और चरक चरक का तो 4 है ही, चरक 4 शरीर वृद्धि कर भाव। ठीक है, जो थोड़े अलग से है ना उसको तुम रोल नंबर के अकॉर्डिंग याद कर लो। ठीक है सचिन, तुम बताना मुझे, तुम मुझे वैराचिनिक में बताना वाग्भट ने कितना बता रखा है 24 अंगुल में। ठीक है, और वर्ण धूपन में? रणधूपन में किसका? बागवट का ही मैम। हाँ, वाग्भट का ही। बागवट का
ठीक है। और प्रायोगिक का? प्रायोगिक का 40 अंगुल। ठीक है। और सुश्रुत ने स्नेहिक में काल बताना है। सुश्रुत ने स्नेहिक के काल कितने बता रखे हैं, धूमपान के काल? स्नेह के 4 5 5। ठीक है। वंदना तुम बताना मुझे, शास्त्रकरण बताना मुझे, सुश्रुत के कितने माने हैं? सुश्रुत ने मैम 8 माने हैं। ठीक है। और पांडु के भेद माधव ने कितने माने? माधव के नहीं याद आ रहा, आई थिंक 5। 5 है। ठीक है। विसर्प के भेद कितने हैं सुश्रुत ने के अकॉर्डिंग? शर्प के मैम 7 है चरक के अकॉर्डिंग, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग 5 है। ठीक है। और चरक ने कौन सा चरक के भेद बताना है तृष्णा के? तृष्णा के 5 भेद है कौन चरक के। कौन कौन से हैं? इसमें है शायद मैम वातज पित्तज, इसमें कफज नहीं होता तो आमज। आमज, उपसर्गज और क्षयज। ठीक है। और सर्पदंश के भेद बताना वाग्भट के? वाग्भट के मैम 5 होते हैं। कौन? नाम मुझे भी याद नहीं। ठीक है। तुंडाहत, हाँ, व्यालीड, व्यालुप्त, दृष्टक और दृष्टा दंष्टा निपीड़ित। निपीड़ितक। ठीक है। आज हम 5 ही पेज पढ़ेंगे। ठीक है। वैसे 5 करके हमारे शायद 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि एक दिन में इतना काफ़ी है, तो पर तुम्हें सब कुछ याद करना होगा इसमें। ठीक है, एक एक लाइन। और अर्श के दूष्य बताना मुझे, शशिकांत बताना अर्श के दूष्य। मेद मांस त्वक। ठीक माता कोर्स। ठीक है। और सुश्रुत की? मांस त्वक। ठीक है, सुश्रुत की माता को अर्श। ठीक है। तो इसमें तुम जब भी कोई पूछेगा तो इसमें तुम्हें बस निमोनिक याद होना चाहिए। ठीक है, चरक की ममता को अर्श और सुश्रुत की माता को अर्श। ठीक है। और पांडु के दूष्य बताना है। पांडु के दूष्य में मैंने निमोनिक लिखाया था। ठीक है, हमने वो पढ़ा था ना, पांडु से मरते पर कामना से मरे। हाँ जी। ठीक है, इसे कामना याद से रखना। मांस रख। पांडु से मरते। ठीक है, मरते से है तुम्हारा मांस, रक्त और त्वचा। ठीक है, पांडु से मरते पर कामना से मरे। और एक वो बताया था ना मैंने। चलो सचिन तुम बताओ त्वचा के भेद। त्वचा के भेद में हम चरक ने 6 माने। 7 भेद किस किसने सुश्रुत माने के ये बताना। 7 भेद किस किसने माने? 7 भेद में हाँ, 7 भेद में इसके अष्टांग, इसमें मैंने निमोनिक लिखाया था। हृदय की ठीक है, इसमें मैंने निमोनिक अष्टांग हृदय लिखाया की। था, तो इसमें निमोनिक याद रखना, सास के हृदय के साथ। ठीक है, सास के हृदय के साथ। तो इसमें तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, एकदम से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टाइम का भी बहुत वो होता है। ठीक है, अब तुम कब तक तुम लिखते रहोगे कि किसने कितने माने थे, तो तुम्हें निमोनिक याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सास के हृदय के साथ। ठीक है, संग्रह, सास से संग्रह सुश्रुत। ठीक है, संग्रह सुश्रुत नहीं, संग्रह सुश्रुत नहीं, सुश्रुत और सारंधर। ठीक है, सुश्रुत सारंधर साथ साथ। शरंद्र के साथ। ठीक है, और हृदय के साथ। ठीक है, तो इसमें ये निमोनिक आना चाहिए। और ग्रंथि, ग्रंथि के भेद बताना, कितने कितने किसने कितने माने? के भेद चरक ने मैम 6 माने। सुश्रुत के 7 हैं। नहीं, 5। इसमें मैंने निमोनिक लिखाया था ना, सुश्रुत के 5 चरक, हैं और चरक वाग्भट की के 7 ग्रंथि, हैं। चरक की ग्रंथि। वाग्भट के 9 हैं, 7 नहीं। यस ठीक है, सॉरी। तो इसमें अस्थि बनाने निमोनिक पर याद वो। रखना है। इसमें निमोनिक चरक की ग्रंथि 6th क्लास में सुपवान हो गई। ठीक है, एक निमोनिक की कॉपी बनाना तीनों की तीनों और उसे लिख लेना। ठीक है, चरक की ग्रंथि 6th क्लास में सुपवान, 6th क्लास में सुपवान। ठीक है, तो वहाँ से तुम्हारा। और इसमें वाग्भट के ये बताना, इसमें भी एक निमोनिक था वाग्भट के 9 भेद में।
अवर, ठीक है, अस्थि, व्रण और रक्त। चलो ठीक है, इसे पढ़ो। शाम को शाम का बताना मुझे, शाम को कब फ्री होते हो? 5 से 6? क्यों? 4 to 5. 5 से 6 ना, ठीक है। शशिकांत तुम बताओ टाइमिंग, 5 से 6 ठीक है? वो हम 6 से 7 कर 6 से 7? 6 से 7 हो नहीं पाएगा, 6 से 7 थोड़ा बिजी हूँ मैं। 4 5 to 5. 5:30 कर दो फिर। 5:30 से 6:30 भी नहीं हो सकता, थोड़ा 4 जल्दी, से 4 5 से में. 5। नो मैम, 4 से 5 नहीं फ्री होते हैं और 3 से 4 में? मैम। आफ्टर Yes. 6 के बाद ही फ्री होता हूँ। चलो ठीक है, जैसे होगा मैं मैसेज करके बता दूँगी। बस ये 5 तारीख तक थोड़ा वो रहेगा, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, मतलब उसके बाद वो वाला टाइम ले लेंगे हम, 6 से 7 या 7 से 8 वाला, ठीक है। बस 5 तारीख तक का है। चलो ठीक है, फिर शाम को मैं तुम्हें टेस्ट भेजूँगी इसका, तुम टेस्ट कर लेना, ठीक है। मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगी टेस्ट, तो वो करना। इसको याद कर लो पर पूरे दिन भर आज, ठीक है, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी। मैम फर्स्ट 5 जो ये इनका हाँ टेस्ट रहेगा. हाँ फर्स्ट 5 इनका टेस्ट रहेगा, ठीक है. ठीक है। हर दिन जो हम 5 पेजेस पढ़ेंगे उनका टेस्ट रहेगा, ठीक है। वो तुम दिन में कभी भी दे सकते हो, और रात को 10 बजे तक तुम सबमिट कर सकते हो टेस्ट, ठीक है। पर देख के नहीं करना है, जितना आता है उतना, ठीक है, क्योंकि वो तुम अपने साथ ही वो करोगे अगर तुम देख के करोगे तो, ठीक है। तो इतना पढ़ लिया हमने आज। तो फिर शाम, अगर हम शाम को क्लास लेंगे तो शाम को हम ना चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। इसमें सबसे पहले हम आयुर्वेद के इतिहास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आयुर्वेद का इतिहास यही है, 83 पेज नंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसको पढ़ो और टेस्ट अच्छे से दो, ठीक है। तुम्हें समझ में आया क्या? यस मैम. ठीक है फिर, ओके। किसी को कोई क्वेरी हो तो वो ग्रुप में मैसेज कर सकता है, अगर ग्रुप में प्रॉब्लम हो तो पर्सनली मैसेज कर सकता है, ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही, आप लोग लीव कर सकते हो क्लास।